हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 32वां सर्ग। शूर्पणखा का लंका रावण के पास जाना। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्रीराम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण, खर और त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चीत्कार करने लगी। श्रीराम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुद्रणों से घिरे हुए इंद्र की भांति यह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समरभूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अश्नि के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंबर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। यह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदूर्यमणि नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे उन्हीं से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ, हलचल पैदा कर देता था। यह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फैरुक देता था, देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। यह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करिणी को, इंद्र के नंदनचन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उद्यकाल में अपने हाथों से रोक देता था।
उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्वकाल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। यह महाबली राक्षस सोमसेन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्य कुलंदन महाभाग दशग्रीव प्रलयकाल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। 33वां सर्ग। शूर्पणखा का रावण को फटकारना। उस समय शूर्पणखा श्रीराम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आपके समान है मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की, जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्व तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विश्वलोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो। तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचरपते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थीं, उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य,
आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है। ऐसे नर अथवा नरेश को संकटकाल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है, परंतु नीति की आँखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देशकाल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर युद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्धरामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।